वेलकम बैक। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द बटर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बटर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बटर। बटर के क्या टाइप होते हैं वो हम देखेंगे। तो बटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? बटर इज ए डेयरी प्रोडक्ट, it is come from fat, it is soft yellow white fat to spread butter on bread। ठीक है जी, जो बटर जो है डेयरी प्रोडक्ट होता है, डेयरी प्रोडक्ट होता है। ठीक है जी, ये जो आता है फैट से आता है, इसका यूज ब्रेड के ऊपर करते हैं। तो हम देखेंगे टाइप ऑफ बटर। टाइप ऑफ बटर देखेंगे हम। टाइप ऑफ बटर के अंदर पहला बटर जो आता है अनसॉल्टेड बटर आता है। ठीक है, अनसॉल्टेड बटर आता है। इसकी क्या होगी डेफिनेशन? समटाइम कॉल्ड स्वीट क्रीम बटर। इसका यूज कुकिंग और बेकिंग में दोनों में होता है। ठीक है जी, उसके बाद इसका ये मिल्क और क्रीम से बनता है। इसके अंदर 80% क्या होता है? मिल्क फैट होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है सॉल्टेड बटर। सॉल्टेड बटर जो होता है just like the original but with the add of salt। ठीक है जी, many people इसको यूज करते हैं, यूज टू स्प्रेड ऑन द ब्रेड। ठीक है, इसका जो है यूज टू कुकिंग एंड बेकिंग। तीसरे नंबर का बटर आता है हमारा, थर्ड नंबर का बटर आता है। थर्ड नंबर का बटन जो आता है क्लेरिफाइड। इस बटर की क्या, इसके बारे में
जब मिल्क में से वाटर हटा दिया जाता है और मिल्क फैट जो बचता है, जब मिल्क में से जो है वाटर और वो हटा दिया जाता है, बटर फैट बचता है, तो उसको क्वालिफाइड बटर कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप इसका ले सकते हो घी। ठीक है जी। चौथे नंबर पे आता है जी आपका ऑर्गेनिक। ठीक है जी, ऑर्गेनिक बटर। ये जो बटर है ये आपका उन जो मवेशियों को पालते हैं ना, उनको ऑर्गेनिक खाना दिया जाता है, तो वो ऑर्गेनिक बटर कहलाता है। इट इज़ कम फ्रॉम कैटल डेट आर द given 100% organic food growth without any toxic। ऑर्गेनिक बटर उसे कहते हैं जो मवेशियों को पालते हैं, जो जानवरों को पालते हैं, उनको ऑर्गेनिक फूड दिया जाता है, तो उससे जो बटर बनाते हैं वो ऑर्गेनिक बटर होता है। ठीक है। फिर 5 नंबर पे आता है व्हीट बटर। व्हीट बटर जो होता है, व्हीट बटर वो बटर होता है जिसके अंदर एयर एंड गैस को ऐड किया जाता है। ठीक है जी। दिस वैरायटी हैज एयर एंड सम गैस एडिड, ठीक है, टू मेक इट। ठीक है। और ये स्टैंडर्ड जो बटर होता है, लेस स्टैंडर्ड बटर। ठीक है। इट इज़ नॉट यूज टू कुकिंग एंड बेकिंग। ठीक है। फिर आता है आपका यूरोपियन स्टाइल बटर। यूरोपियन स्टाइल बटर। दिस स्टाइल बटर हैज लेस मॉइस्चर। इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो लेस होता है देन स्टैंडर्ड बटर। जो स्टैंडर्ड होता है बटर का, उसके मुकाबले इसका जो लेस मॉइस्चर कम होता है। सो इट इज फल्की होता है। इट इज लाइक फल्की। ठीक है जी। फल्की होता है और इट इज यूज टू। ठीक है। जैसे किस चीज़ में यूज किया जाता है, जैसे केक, बेकरी में। ठीक है। बेकरी के अंदर इसका ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ये हल्का हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है प्लांट बेस्ड बटर। इस बटर के अंदर ये जो बटर होता है ये प्लांट बेस्ड होता है। लाइक आलमंड्स, ठीक है, ऑलिव ऑयल,
ये प्लांट बेस से जो निकलने वाली चीज़ें होती उससे बनता है ये बटर, ठीक है जी। उसके बाद आता है लाइट बटर। लाइट बटर के अंदर क्या होता है, इट इज द हाफ ऑफ कैलोरीज किसके उसमें, स्टैंडर्ड बटर, ठीक है जी। इसके अंदर जो मिल्क का फैट होता है 40% होता है, और इट इज नॉट यूज टू कुकिंग एंड बेकिंग। 9 नंबर पे हमारा आता है स्पैटेबल बटर। स्पैटेबल, ये जो बटर होता है ये रेगुलर वेजिटेबल ऑयल से बनता है, ठीक है जी। इट इज मेड अप ऑफ रेगुलर एंड वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है जी। वेजिटेबल ऑयल से बनता है। इट इज नॉट यूज टू कुकिंग एंड बेकिंग। तो आज की क्लास जो थी हमारी, उसमें हमने जो है देखा कि जो बटर है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, बटर की क्या डेफिनेशन होती है, बटर कितने टाइप के होते हैं, अनसॉल्टेड बटर होता है, बटर सॉल्टेड, ऑर्गेनिक, क्वालिफाइड बटर, रैपिड बटर, यूरोपियन स्टाइल बटर, प्लेन स्टाइल बटर होता है, लाइट बटर होता है, ठीक है जी, स्प्रेडेबल बटर होता है, ठीक है। ये जो बटर है 9 तरह के बटर होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये बटर में सॉल्ट होता है, किसी में नहीं होता, कोई क्वालिफाई होता है, जो ऑर्गेनिक होता है, किसी में एयर और गैस मिला जाती है, ठीक है जी। और किसी को यूरोपियन स्टाइल होता है, ये यूरोपियन स्टाइल कॉन्टिनेंट, ये बेकरी के अंदर सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। इसमें एयर मिलाई बनाई जाती है बटर में, उसका यूज किया जाता है। जो फल की होता है केक स्पंज बनाने में जिसका यूज होता है। उसके बाद आता है प्लांट बेस्ड बटर। ये बटर होते हैं जो प्लांट से निकलते हैं, आलमंड्स हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, अपना फ्रूट से बनते हैं, ठीक है जी। लाइट बटर हो गया, ये इसमें कैलोरीज जो होती है ना वो स्टैंडर्ड बटर से कम होती है, इसमें मिल्क फैट ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको कुकिंग के लिए बेकिंग के लिए यूज नहीं करते हैं। इसके बाद आता है स्प्रेडेबल बटर। इस बटर के अंदर क्या होता है, ये रिफाइन जो रेगुलर वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनसे बनता है, और इसका यूज कुकिंग और बेकिंग में नहीं किया जाता। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ बटर एंड और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में।